आगे है विनाश हो जाएगा। मैं बार बार इशारा करके उनको भी बुलाता हूँ कि मान लो तुम्हारा तो विनाश का इतिहास, उस इतिहास को पढ़ के समझ जाओ, नहीं तुम्हारा फिर विनाश हो जाएगा। लेकिन बात यह है जब किया है तो भोगना तुम्हीं को पड़ेगा। किसी की सच्ची अच्छी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी तो जानकारी तुम्हें वो जानकारी होती। और इसलिए गोपी ग्वाल वालों ने समझ लिया, उनका काम हो गया, और जिन्होंने नहीं समझा आलोचना की और 56 करोड़ मारे गए, सबका एकदम विनाश हो गया। इसीलिए प्रेमियों, जब खराब समय आता है उस वक्त से बचने का एक ही रास्ता है, समय के जगाए नाम का सुमरन इस वक्त करना। इसलिए आज कलयुग की विषम परिस्थितियों से ये परेशानी, बीमारी, महामारी, दैवी पूर्व दुर्घटना, आज से बचने के लिए सदगुरु दयाल ने जय गुरुदेव नाम जगाया और उसका पूरा प्रमाण पूरे हिंदुस्तान में मैं झंडा को स्थापित करके आपको दिखा रहा हूँ, लाभ भी आपको दिखा रहा हूँ। इसीलिए जब पता चल गया कि आगे भारी मुसीबत आ रही है, कुदरत हमारे गंदे कारनामों के कारण जो मारकाट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, निपटार, कुटार, झूठ, छल, कपट, बेईमानी जो आपने गंदा खान पान इस मनुष्य मंदिर में डाला है, इससे कुदरत सख्त नाराज हो रही। अब वो कुछ करना चाहती है और कुदरत का काम तुम्हारे हित में नहीं होगा। इसलिए हमें आपको भी अन्य युगों की भांति, अन्य भक्तों की बात समय के जगाए नाम का सहारा लेना चाहिए। क्या कहना चाहिए कि जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले, जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले, बचा लो कृपालु दयालु, बचा लो कृपालु दयालु, जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले, जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले, बचा लो कृपालु दयालु, बचा लो कृपालु दयालु, युगों से फंसी है भंवर बीच नैया, युगों से फंसी है भंवर बीच नैया, और तुम्हारे सिवा है न कोई खेवैया, तुम्हारे सिवा है न कोई खिवैया, कृपा करके नाथ जल्दी निकालो, कृपा करके हे नाथ जल्दी निकालो, बचा लो कृपालु दयालु, बचा लो कृपालु दयालु, जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले, जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले, बचा लो कृपालु दयालु, बचा लो कृपालु दयालु, न कोई किनारा हमें दिखता है, न कोई किनारा हमें दिखता है, न कोई सहारा मुझे सूझता है, न कोई सहारा मुझे सूझता है, दया करी के पतिवार अपनी संभालो, दया करे के पतवार अपनी
बचा लो कृपालु दयालु। बचा लो कृपालु दयालु। जिधर देखता हूँ उधर काल माया। जिधर देखता हूँ उधर काल माया। अब तुम्हारे सिवा कोई रक्षक न पाया। तुम्हारे सिवा कोई रक्षक न पाया। चरण की शरण दे के अपना बना लो। शरण की शरण दे के अपना बना लो। कि सत्संग सेवा में स्वामी लगा 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 लो। अधम से अधम जीव तुमने उबारे। अधम से अधम जीव तुमने उबारे। ये जो आए शरण में तुम्हारे दुआरे। जो आए शरण में तुम्हारे दुआरे। ये पतित से पतित को उठा लो उठा लो। पतित से पतित को उठा लो उठा लो। और तुम ही मेरे दाता संभालो संभालो। तुम्ही मेरे दाता संभालो संभालो। जब भी टेर भक्तों ने अपनी लगाई। तेरे भक्तों ने अपनी लगाई। अब मनुज रूप धर कर बने तुम सहाई। मनुज रूप धर करे बने तुम सहाई। जब भी टेर भक्तों ने अपनी लगाई। जब भी तेरे भक्तों ने अपनी लगाई। ये मनुज रूप धर कर बने तुम सहाई। मनुज रूप धर करे बने तुम सहाई। उसी प्रणय को अपनी निभा लो निभा लो। उसी प्रणय को अपने निभा लो निभा लो। और तुम ही मेरे स्वामी बचा लो बचा लो। हे मेरे स्वामी बचा लो बचा लो। ये सतगुरु विनय है ये तुमसे हमारी। ये सतगुरु विनय है ये तुमसे हमारी। ये लगा दो लगन सी अपने भजन की। लगा दो लगन ऐसी अपने भजन की। ये सतगुरु विनय है ये तुमसे हमारी। ये सतगुरु विनय है ये तुमसे हमारी। ये लगा तो लगन सी अपने भजन की। लगा दो लगन ऐसी अपने भजन की। किशोरी सूरत को जगा दो जगा लो। सोई सूरत को जगा दो। कि अपने में मालिक मिला लो मिला लो। अपने में मालिक मिला लो मिला लो। जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले। जय गुरुदेव
उपस्थित सत्संगी प्रेमी जनों, आज रक्षाबंधन की पावन मेला पर हम सब लोग ऐसी जगह पर एकत्र हुए हैं जहां कभी कोई सोच नहीं सकता था। इस स्थान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर कभी इतनी बड़ी भीड़ हो जाएगी, इतना जनमत इकट्ठा हो जाएगा और विशुद्ध धर्म की चर्चा होगी, जिसकी आज हर इंसान को जरूरत आवश्यकता। परिवार समाज देश किसी जात पात में रहने वाला हो, आज सबको जरूरत है सच्चाई अच्छाई की, प्रेम प्यार मोहब्बत की, मतलब अच्छे समाज अच्छे परिवार में, मतलब हमारा सबका जन्म हो जाए, अच्छे लोग मिले, मतलब ये तो सबके अंदर इच्छा है। लेकिन अच्छा ये मिलेगा कैसे? जब अच्छा खान पान करोगे, अच्छे कर्म करोगे, तब ये सब अच्छाई तुम्हारे पास आके खड़ी होगी। लेकिन बिना अच्छे खान पान के, बिना अच्छे कर्म के कोई अच्छाई समाज परिवार देश में लाके खड़ी नहीं कर सकता। और आप सब देख भी रहे बराबर बराबर नजर आप डाले हुए। ऐसे रक्षा बंधन पावन पर आप त्योहार का मतलब समझिए। 3 आहार, सतोगुण तमोगुण रजोगुण, और तीनों आहारों का अलग अलग लाभ है। जब सतोगुणी भोजन करोगे तो आपके अंदर सत्य विचार, अच्छे विचार, सबके प्रति शुभ कामना, सबकी मदद और सेवा करने के भाव पैदा होगा। और तमोगुणी आहार करोगे, मार काट हिंसा करेंगे आप। रजोगुणी आहार करोगे, भोगी विलासी बन जाओगे। इसलिए संत महापुरुषों ने सतोगुणी आहार के लिए आपके सामने चर्चा की है और कहा जब माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है, चाहे हिंदू घर में पैदा हो चाहे मुसलमान के घर, किसी माँ ने अपने बच्चे को न अंडा खिलाया, न मुर्गा बकरा मछली, न शराब पिलाया। हर माँ ने अपने बच्चे को अपना दूध पिलाया है। ये दूध शुद्ध शाकाहार है और तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब माँ से जन्म लिए हो और जन्म से आप शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी बनकर ही आपने पैदा हुए हो, जन्म से कोई शराबी कबाबी नहीं, कोई चोर लुटेरा नहीं था। ये तो जैसे परिवारों में आपका जन्म हुआ, परिवार का जैसा खान पान मिला और जैसी संग सोबत आपने अपनाई, बस ये सब बिगाड़ आपको दिखाई दिया। चारों तरफ बिगाड़ ही बिगाड़, कहीं पर कोई अच्छा संदेश, अच्छा समाचार सुनने को नहीं मिला। रेडियो, अखबारें, टेलीविजन, इंटरनेट, जो प्रचार के साधन जानकारी आप बराबर देखते हो। मार काट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुचार, छल कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी, चोरी, डकैती, कत्ल, बलात्कार, इससे सिवा कुछ नहीं। इसके सिवा कोई संदेश नहीं। क्या यह धर्म से संबंधित है? क्या यह संत महात्माओं की नीति रीति से संबंधित है? क्या धार्मिक ग्रंथ रामायण, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब के अनुसार यह सब है? क्या मठ मंदिर गिरजाघर गुरुद्वारे के अनुकूल ये सब है? आपको विचार करना चाहिए। और आगे नहीं तो कुछ सजा दे देगी। आप सजा सुनाने जा रही कुछ, और उसकी सजा से बचने का तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है। जो अज्ञानता, अहंकार, गरूर, गुमान, घमंड में कह रहे हो मेरे पास जमीन है, दुकान है, मकान है, नौकरी है, रुपया पैसा, धन दौलत है और परिवार है, तुम्हें नहीं मालूम कुदरत के एक झटके में खत्म हो जाएगा। ये तुम्हारा मसाला एक झटके का भी खत्म हो जाएगा। आपको बार बार इसीलिए सचेत किया जा रहा है, जानकारी दी जा रही है। बाबा जी ने पहले भी कहा था, बज रहा काल का डंका, कोई न बचने पाएगा। कलयुग ने अपने जाने का बिगुल बजा दिया, अब जाने की पूर्ण तैयारी में है। और कलयुग ने जो कर्जा बांटा, हमने आपने सबने दिया। कलयुग का कर्जा क्या है? झूठ, छल, कपट, बेईमानी, हिंसा, मारकाट, अशुद्ध खान पान,
धोखाधड़ी, बेईमानी, व्यभिचार, कुत्ता, ये है कलयुग का कर्जा और सबने लिया है। अब महापुरुष ने आवाज लगा दी कि कलयुग जाने वाला है, जब जाएगा तो अपना कर्जा मांगेगा आपसे। क्या उसका कर्म कर्जा दे सकते हो? रुपए, पैसे, धन दौलत, सामान का कर्जा अदा कर सकते हो, लेकिन जो कर्म कर्जा कुंटलों शराब पी के पैसा बना दिया, कुंटलों मुर्गा मीट खा के लड़किन बना दी, इनको मारा, काटा, सताया, अपमानित किया है, क्या ये कर्म कर्जे का भुगतान कर सकते? तुम्हारे पास है कोई व्यवस्था? उसी कर्म कर्जे के भुगतान के लिए सदगुरु दयाल आए और आपको सेवा में लगाया कि सेवा से तुम काल का कर्जा अदा कर दो। सेवा करके मैं तुम्हारे काल के लिए कर्म कर्जे की अदायगी करा दूंगा और काल की कोई सजा तुम्हें भुगतान नहीं करेगा। लेकिन आपने उन्हीं को कह दिया मर के चले गए, धोखा दे के चले गए, उन्हीं का ये प्रचार करते हो, फिर तुम्हारी मदद कौन करेगा? आपको ये सब विचार करना चाहिए। संत महापुरुष जिस काम के लिए आते हैं काम करके ही जाते हैं। बाबा जी ने इसीलिए ऐसा संकल्प लिया, ऐसी प्रतिज्ञा वादा किया जिसको हिंदुस्तान क्या विश्व में कोई इंसानी शकल पूरा करके दिखाई नहीं सकती। इसीलिए उन्होंने कहा था कि मेरे वचनों को सुनकर तुम्हें कभी शंका नहीं होगी, तुम्हें कभी कोई अपने लोभ लालच में यानी फंसा नहीं सकता है। इसलिए बाबा जी ने कहा मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई काल हमें परिवर्तन से रोक नहीं सकता, न मेरा काम कोई कर सकता है, न हमको अपने काम से कोई रोक सकता है। इतना अनोखा वचन, अनोखा वादा है, ये कोई नहीं कर सकता। इसीलिए कहा था बच्चा सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास बन गई, वही पुराने इतिहास तुमको पढ़ाए जा रहे, लेकिन जो समय निकल गया वो तुम्हारे सामने आएगा नहीं। जब वो समय नहीं आएगा उसका लाभ भी आपको नहीं मिलेगा। तभी तो लिखा गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। जो समय वक्त निकल जाता है उसका न वो आता न लाभ मिलता। तो पुराने इतिहास से केवल जानकारी हो रही, बाकी लाभ आपको नहीं मिलेगा। लाभ आपको अपने समझ का। इसीलिए बाबा जी ने कहा कि सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास बन गए, वही तुम्हें पढ़ाए सुनाए जा रहे, लेकिन कलयुग का बच्चा इतिहास नहीं। तो कलयुग के जीवों के लिए कोई मसाला, कोई जानकारी है नहीं। इसलिए कहा था मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ और कलयुग का ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। फिर भी तुम्हारी समझ नहीं आई क्या ऐसी आवाज और किसी ने कभी लगाई? सतयुग त्रेता द्वापर का इतिहास पढ़िए, रामकृष्ण का इतिहास पढ़िए, उन्होंने भी इस तरह की यानी मतवाद नहीं लगाई और इस तरह के काम का वादा संकल्प प्रतिज्ञा नहीं की उन्होंने। और बाबा जी ने ये भी कहा मैं कलयुग को भगाने आया हूँ और कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। दोनों काम का ना भी कलयुग गया न सतयुग आया। और तुम कहते हो महापुरुष चला गया, तो कौन कलयुग भगाएगा, कौन सतयुग को लाएगा? ये भी आपको विचार करना चाहिए। ऐसा कोई है? कहा बच्चा मैं कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सोचा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा। रोजी रोटी न्याय सुरक्षा की व्यवस्था इस 70 साल की आजादी में नेताओं ने आपको बना के नहीं दिया। उस व्यवस्था को बाबा जी ने वादा किया, मेरे पास योजना भूमि का व्यवस्था है, मैं इसके द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करूंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा। मेरे पास योजना है।
ये सब काम समय से होगा। समय के पहले जानकारी आपको दी जा रही ताकि कोई व्यक्ति ये न कहे हमको पहले क्यों नहीं बताया, हम भी कुछ सहयोग करते, हम भी कुछ मतलब यानी इसमें अपना योगदान देते, इसलिए आपको संत महापुरुष काम करने के पहले बताते। हम दो बात भी करते, बात पहले लगाते कि अगर कोई श्रद्धालु, कोई भक्त कुछ सच्चे अच्छे काम करना चाहता हो, सच्चे अच्छे काम में अपना योगदान सलाह सहयोग देना चाहते हो, आपको इसलिए पहले आपको सुनाएगा काम है सब काम करना। सबसे बड़ी पहचान प्रेमियों तुम्हारे लिए यही है। बाबा जी ने जब आपको नामदान दिया, नामदान के वक्त क्या कहा था कि बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। क्या तुम्हारी जीवात्मा जाग गई है, परमात्मा के पास पहुंच गई, जो तुम कहते हो पहुंचाने वाला चला गया? फिर ये काम करेगा कौन? किसके पास इल्म और ज्ञान है जो जीवात्मा को जगा दे? किसके पास नाम जहाज है जो भवसागर से जीवात्मा को पार करेगा? यह सब जानकारी आपको रखनी चाहिए थी। इसी जानकारी का नाम है सत्य संग। जिस दिन उस सत्य का संग कर लो ये झूठ खत्म हो जाएगा, चरकबट बेईमानी दूर चली जाएगी, सबके अंदर प्रेम सेवा दया और श्रद्धा सेवा भाव पैदा हो जाएगा, सबके अंदर माँ बहन बेटी की परख पहचान हो जाएगी कि सत्य का संग करने के बाद कोई बुरा कर्म और बुरा खान पान इस धरती पर कोई नहीं करेगा। अभी तो सत्संगी बनाए जा रहे हैं, सत्संगी है कहाँ? अगर कोई सत्संगी होता क्या सत्संग छोड़ के भागता, सदगुरु को छोड़ के भागता, उनके चरण और शरण और दया को छोड़ के कभी भागता हो? तो आपको पूरा विचार करना चाहिए था। मैंने पहले दिन आपको सब इशारा करके बताया, कहा था बाबा जी ने जब ये राजनीतिक लोग अपना हथियार डाल देंगे, कहेंगे न्याय सुरक्षा देना मेरे बस की बात नहीं, रोजी रोटी सबको देना मेरे बस की बात नहीं, महंगाई गरीबी बेरोजगारी हटाना मेरे बस की बात नहीं, टैक्सों की भरमार को रोकना मेरे बस का नहीं, और ये चोरी डकैती का बलात्कार ये भी मेरे बस का नहीं, और गंदे खान पान की बिक्री रुकवाना ये भी मेरे बस का नहीं। तब बाबा जी ने कहा तब मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। ब्रह्मास्त्र कुत्ते पर नहीं चलाया जाता, राक्षसों पर चलाया जाता, राक्षसों पर चलाया जाता। तो बाबा जी के कौन से ब्रह्मास्त्र सब भूल गया। 18 महीना आपसे दूरदर्शी का प्रचार करा, 18 वर्ष आपसे प्रचार कराया दूरदर्शी का, और तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। बाबा जी के दो ब्रह्मास्त्र, एक दूरदर्शी एक भूम ज्योता, और दोनों ब्रह्मास्त्र हैं और अभी उठाया भी नहीं गया। जैसे आप राइफल की नाल से जब गोली निकाल देते हो परिणाम तब आता गोली का, क्या बिना नाल के निकले गोली का परिणाम कोई बता सकता? जब गोली निकल जाती है परिणाम बाद में आता कि मर गया कि घायल हो गया कि बच गया, पहले कोई परिणाम नहीं बता सकता। लेकिन बाबा जी ने अपने ब्रह्मांड न भी उठाए न चलाए और परिणाम पहले ही बता रहे। ये है सम्राट महापुरुष की पहचान, परिणाम पहले ही बता रहे। न ब्रह्मांड उठाया न चलाया गया, लेकिन परिणाम किस लिए बता रहे हैं कि भारत की जनता कहीं शंका संदेह भूल भ्रम में न चली जाए कि बाबा जी का ब्रह्मास्त्र उठेगा, कौन सा